जोर से ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आप लोग इस साइड में सकते क्या? थोड़ा दूर में हो गए, ये जगह फिलअप कर दो, इधर आ जाओ सब लोग। ठीक है, हम सीधा प्रभु के वचन पर जाएंगे, बड़े ध्यान के साथ बैठेंगे। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आज इस जगह पर, इस गांव में प्रभु ने उनके वचन से बात करने के लिए प्रभु दोबारा यहाँ पे लेके आया। इसलिए मैं विशेष हृदय के साथ प्रभु धन्यवाद करता हूँ। और उसके साथ साथ प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर रामलाल जी को एंड उनके भोलेबा दीदी को भी, सबको किधर गए उनको भी जय मसीह करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुझे यहाँ पे प्रभु का सेवा करने के लिए यूथ कॉन्फ्रेंस में, यूथ मीटिंग में मुझे इनवाइट किए, स्वागत किए, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। उनके पूरी टीम, पूरी कलीसिया को मैं धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु दास है हमारा बीच में, प्रभु का अभिषिक्त दास सुभाष कश्यप, उनको भी जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा अच्छा बंधु है। रामलाल भाई भी मेरा अच्छा बंधु है। बहुत अच्छा प्रभु का इन लोग, प्रभु का सेवक लोग, इन लोग बहुत अच्छा प्रभु इन लोग को इस्तेमाल कर रहा है। आपको मालूम है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अच्छा से जानता हूँ इन लोगों को प्रभु ने भयंकर माइटली यूज कर रहा है। आमेन। और भी भयंकर प्रभु यूज करेगा। आमेन। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, प्रभु के दास भक्तों और छोटे बड़े, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग खुश है? सबसे ज्यादा खुश मैं हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि कम लखे इसलिए। हालेलुया। जहाँ पे कम लखे इसलिए मैंने बहुत खुश हूँ। कोई बात नहीं, जिनको आना था वो आ चुके हैं, और जिन्होंने आने का है और वो भी आएंगे। और मेरा विश्वास है शाम तक, काल तक पूरा और सारे लोग पहुंच जाएंगे यहाँ पे यीशु मसीह के नाम में। सुनो, लोगों को ना उनके माँ बाप नहीं भेजते हैं, लोगों को उनका पास्टर नहीं भेजता, लोगों को परमेश्वर भेजता है। आज जितना लोगों को भेजा है, परमेश्वर भेजा है, और भी लोगों को तैयार कर रहे हैं भेजने के लिए। उन लोगों को भी यहाँ पे प्रभु लेके आएगा। और आखिर तक जितना लोग रहेंगे, उन सारे लोगों को प्रभु भेजा है। और सारे यूथ जमानों को नारायणपुर के लिए 2 दिन मीटिंग में प्रभु तैयार करेगा। आमेन, हालेलुया। चलो 1 मिनट हम दुआ करेंगे वचन से जाने से पहले। अपना आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और बोलेंगे, प्रभु वचन तेरा है और तू बात कर। सारे लोग थोड़ी देर समर्पित हो जाएंगे और बोलेंगे, प्रभु प्लीज प्रभु तू वचन से बात कर। अगर किसी का कोई माइंड डिस्टर्ब है तो अभी आपका माइंड को तैयार कर लीजिए। कम लोग होने से भी परमेश्वर वही काम करेगा जो कि बहुत बड़ा भीड़ में करता है। कम लोग होने से भी परमेश्वर वही बात करेगा, वही प्रचार करेगा। वो कम लोग होने से परमेश्वर काम कम नहीं करता, कम प्रचार नहीं करता। वो परमेश्वर भीड़ को नहीं, भेड़ को देखता है। आज आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप लोग के बीच में परमेश्वर बात करेगा। आज जो बात करने का प्लान बना है वो ही बात करेगा, वो अलग बात नहीं करेगा। वो चाहे वो कम लोग होने से भी जो बात करना चाहता है परमेश्वर अभी सेशन में, परमेश्वर वही बात करेगा, चाहे कम लोग हो या ज्यादा लोग हो। क्योंकि परमेश्वर उनका प्लानिंग को बदलता नहीं, उनका प्लानिंग योजना को बदलता नहीं। बाइबल कहता है पृथ्वी टल जाएगा, सूर्य चंद्र टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं। परमेश्वर का वचन से प्रभु बात करेगा। अगर ऐसा कोई है, प्रभु आज मुझे वचन से बात कर, अपने हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु, बोलो प्रभु मुझे बात कर प्रभु। हालेलुया। प्रभु तेरे अभिषेक हो डाल दे पिता, तेरे सामर्थ हमको जरूरत है, तेरे अभिषेक हमको जरूरत है प्रभु, तेरे सामर्थ, तेरे वचन जरूरत है प्रभु। तू बात कर प्रभु, प्लीज यू टेल मी प्रभु, तू बात कर। ओ रिवन मरे नमः ओरे रे 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 जना नमः राधा नमः खरमा राधे ने नमः गाधा नमः राधे रे। सारे रुकावट का
हर एक रुकावट के बंधन को, हर एक रुकावट के आत्मा को मैं नासरी यीशु के लहू से नाश करता हूँ। मैं यीशु के लहू से कैंसल करता हूँ। Every planning of devil, I cancel in the name of Jesus. I cancel in the name of Jesus. ओ तालियों के साथ प्रभु धन्यवाद करें। जोर से जोर से जोर से जोर से। होली 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 होली। ओ प्रभु धन्यवाद पिता, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो प्रभु। आगे के समय के वचन को अपने आप को में समर्पित करता हूँ प्रभु। तो कार्य कर, तो बातें कर प्रभु। ये यीशु मसीह जो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद। धन्यवाद ईश्वर, सारे आदर और महिमा आप ही है। साथ में यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। कितने तैयार वचन सुनने के लिए? वाह, मुझे भी बहुत खुश है। जवानों के मीटिंग में आया हूँ। मेरे पास्टर कॉन्फ्रेंस, यूथ कॉन्फ्रेंस में भी मुझे बुलाते हैं, मुझे मज़ा आता है। खास करके यूथ कॉन्फ्रेंस, पास्टर कॉन्फ्रेंस में मुझे मज़ा आता है, क्योंकि उसके साथ हम लोग अच्छा टिप से बातचीत कर सकते हैं। और मुझे और भी टीम से बात करने के लिए मुझे और मज़ा आता है। परमेश्वर खोलते जाता है प्रकाशन। हालेलुया। और ये जवान का मीटिंग जो ने प्लान हुआ, प्रभु के दास लोग प्लान बनाए। और इन दिनों में ज़रूरत है जवान मीटिंग। पब्लिक मीटिंग से भी ज़्यादा जवान मीटिंग ज़रूरत है, क्योंकि ये जवान जो यूथ है, जो जवान भाई बहन है, हमारा देश का, हमारा समाज के, हमारे गांव के आने वाला समय के लिए वो उन फ्यूचर है। उन भविष्य में वो ही हमारा राज्य में, देश में, जिला में आने वाला समय में प्रभु के राज को फैलाने वाले हैं। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए मैं तो भी हर पासों भी कहना चाहता हूँ, हाँ प्रभु के लोगों को कहना चाहता हूँ, अपना अपना कलीसिया में अपना अपना जवानों के ऊपर ध्यान दो, अपना अपना जवानों के ऊपर, बहन लोगों के ऊपर, भाई लोगों के ऊपर ध्यान दो, ताकि आने वाला भविष्य उन लोग है। आने वाला हमारे देश में रिवाइवल लाने वाला व्यक्ति वही लोग है, क्योंकि अंत के समय में रिवाइवल जवानों लोगों के द्वारा आएगा। बाइबल में अंत के समय में दर्शन देखेंगे, अंत के समय में उन लोग प्रचार करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, ऐसा लिखा है। इसका मतलब जवानों के द्वारा अंत के समय में रिवाइवल आएगा, रिवाइवल आएगा। इसीलिए जवान मीटिंग और बड़ा मीटिंग करो। ये तो यह है, ठीक है। आने वाला दिनों में और एक पूरा नारायणपुर जिला को कवर करके यूथ मीटिंग करिए। लाखों रुपए खर्चा कीजिए, प्रभु प्रोवाइड करेगा। नारायणपुर जिला के सारे कलेक्शन में जितना लोग पॉम्पलेट फाड़ना है फाड़ने दो, बैनर फाड़ना है फाड़ने दो, अच्छा से पब्लिसिटी करो, नारायणपुर जिला को कवर करो। एक बहुत बड़ा बिग यूथ क्रूसेड होना चाहिए। मैं प्रोफेसी भविष्यवाणी करता हूँ प्रभु के अपोस्टल होने के नाते। एक बहुत नारायणपुर जिला में एक बहुत बड़ा यूथ कॉन्फ्रेंस होगा, यूथ क्रूसेड होगा। हमेशा लोग पब्लिक क्रूसेड, हीलिंग क्रूसेड, मिरेकल क्रूसेड करते हैं, लेकिन अभी अगली बार यूथ क्रूसेड होगा। और उसी में से प्रभु ने चुन चुन के निकालेगा और नारायणपुर जिला में यूज करेगा। आप क्या बात करना चाहता है 2 दिन मुझे नहीं पता। मैं तो सुभाष भाई को बोल रहा हूँ, प्रभु सुभाष भाई मैं आई एम नॉट प्रिपेयर, मैं मैसेज के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, लेकिन प्रभु क्या बात करके मैं ऐसे चलूंगा बोला। हालेलुया। मैं अचानक मुझे प्रभु ने वचन दिया है, उसको हम आगे बढ़ते जाएंगे। मरकुस की किताब उसका 11 अध्याय उसको निकालो, और कोई अगर माइक चालू है तो माइक में पढ़ लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आवाज के साथ पढ़ो। माइक किसके पास है तो माइक पढ़ देखो। मरकुस 11 अध्याय का 1 से पढ़ते जाइए। 11 अध्याय 1 से पढ़ते जाओ। मैं 2 बजे तक खत्म कर दूंगा इस सेशन, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जाएंगे। 1 घंटा में खत्म कर दूंगा। हाँ, अगर माइक में गड़बड़ है तो ऐसे भी पढ़ लो, कोई बात नहीं, ऐसे तो पढ़ लो हेलो। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बेतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यहाँ कहा कर भेजा, सामने के गांव में जाओ। और उसमें पहुँचते ही एक गदही का बच्चा, एक गधा का बच्चा, जिस पर कोई कभी नहीं
नहीं चढ़ा है, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। हाँ उसे खोल लाओ। हाँ यदि तुमसे कोई पूछे हाँ यह क्यों करते हो, हाँ। तो कहना प्रभु तो इसका प्रयोजन है, आमेन, और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। थोड़ा ध्यान दो इधर। ओके, मैं धीरे बात करूंगा, हम कुछ सीखेंगे। ओके, इधर देखो, आप ध्यान से, आवाज आ रहा है मेरा क्लियर? ओके, ये जैतून का पहाड़, ऐसा लिखा है ना, जैतून का पहाड़। ओके, जैतून के पहाड़ में कौन था? यीशु मसीह। मैं जब सवाल करूंगा आपको जवाब देना चाहिए। ओके, जैतून के पहाड़ में कौन था? यीशु मसीह। जैतून के पहाड़ से सामने एक और गांव था। उस गांव में एक गधा बंधा हुआ है। वो कैसा गधा है? बच्चा गधा, बोलो बच्चा गधा। बच्चा गधा गांव के सामने में बंधा हुआ है। जैतून के पहाड़ से वो यीशु ने उसको देखा और दो चेला को बुलाया। ध्यान से सुनो, दो चेला को बुलाया और ये कह के भेजा, सामने और जाओ, एक गांव है, उसमें एक बच्चा गधा या गधा बच्चा, गधी का बच्चा, एक गधी का बच्चा सामने को गांव में बंधा हुआ है। उसको तुम बंधन से खोलो, बांध कर रखे हैं, उसको जो बांधे हैं उसको खोल दो, उस गधे को तुम मेरे पास लेके आना। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही प्रभु ने ये नारायणपुर के इस एरिया में आज कोई तक गधा बंधा हुआ है, तभी राजनांदगांव और उड़ीसा दो प्रभुदास को भेजा है उसको बंधन से निकालने के लिए। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। यहाँ पे कोई तो गधा है या कोई तो गधी है, यहाँ पे वो बंधन में पड़ा हुआ है, लेकिन उस बंधन से ये 2 दिन का मीटिंग में प्रभु मुक्त करेगा। तो बंधन से मुक्ति करने के लिए उसको मुक्ति करके बंधन से खोल के यीशु के पास पहुंचाने के लिए प्रभु दास पास्टर सुभाष कश्यप और अपोस्टल पीटर पानी को प्रभु ने भेजा है। हालेलुया। 2 दिन का मीटिंग में बहुत सारा जमानों का बंधन खुल जाएगा, बंधन टूट जाएगा। बोलो आमेन, बोलो जोर से आमेन, जोर से बोलो आमेन। ये गधा को बांध कर रखे हैं, बच्चा गधा है, बांध के रखे हैं, कभी किसी ने उसके ऊपर नहीं चढ़ा। 2 दास को भेजा यीशु ने, जाओ सामने और एक गांव है, उसको बंधन से निकालो। कोई पूछेगा तुम क्यों बंधन से निकाल रहे हो, तो बोलना मेरे नाम यीशु ने हमको एक कर भेजा है, इसलिए हम इस कर रहे हैं। उसके बाद ऐसे ही उन दोनों आए और सेम टू सेम एक बच्चा गधे को बांध के रखे हैं। उनको जाके खोलने से लोग बोल रहे गधे को क्यों खोल रहे हो, वो तो बांधा हुआ है, अच्छा है। बांध कर रखे और बोल रहे अच्छे हैं। फिर हमको यीशु ने बोला है इसको खोलने के लिए। यीशु का नाम तो उसमें समय में चर्चा में था। यीशु बोला है ये ले जाओ, इसका मतलब यीशु के नाम में दम है। यीशु का नाम सुनते ही ले जाओ बोल रहे, यीशु का नाम सुनते ही ले जाओ। हालेलुया। आज भी हो सकता है कई सारे जमानों को किसी ने रोक लिया, बंधन से मुक्त करने के लिए रोक लिया। कोई पास्टर बोला होगा कि मत जाओ, कोई इसके माँ बाप बोला मत जाओ उस मीटिंग में, लेकिन उसको पता नहीं, मना किया है, लेकिन वही बच्चा लोग आने वाले काल तक उस मीटिंग में पहुंचेंगे, पहुंचेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्लान है उस सारे जमानों को बंधन से निकालने के लिए। जिसके पास परमेश्वर का प्लान है बंधन से मुक्ति करने के लिए, उसको कोई भी नहीं रोक पाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं इसमें गधा को खोल के लेके गए यीशु के पास। उसके बाद यीशु बैठने से पहले उसके ऊपर क्या रखे, क्या लिखा है जल्दी? उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर
द्वार के पास चौक में बना हुआ पाया। हाँ। और खोलने लगे। हाँ। उनमें से जो वहाँ खड़े थे, हाँ। कोई कोई कहने लगे, हाँ। यह क्या करते हो? हाँ। गदही की बच्चे को क्यों खोलते हो? हाँ। जैसा यीशु ने कहा था, हाँ। वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। हाँ। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर हाँ। उस पर अपने कपड़े डाले। अपना कपड़े डाले, उसके बाद और वह उस पर बैठ गया। हाँ। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। हाँ। और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। हाँ। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, धन्य वह जो प्रभु के नाम से आता है। आमेन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब इधर देखिए, मेरे साइड देखिए आप। ओके, यीशु ने गधा को बंधन से खोलने के लिए और मेरे पास लाने के लिए चलो लोगों को बोला, यीशु ने जाओ गधा को खोल के मेरे पास लेके आना। तो ये दो चेला जो प्रभु के दास जाके गधा को खोल के उन्हें यीशु के पास लेके आए। उसके बाद कपड़ा डाले गधा के ऊपर, उसके बाद यीशु ने उसके ऊपर बैठा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने प्रभु को पूछा, इस वचन को जब मैं अचानक प्रभु ने दिया तो मैंने स्टडी किया, इसको मेडिटेशन किया। प्रभु तूने गधा के ऊपर क्यों बैठा? आपने क्यों घड़ा के ऊपर, घड़ा बोलते हैं, घोड़ा के ऊपर क्यों नहीं बैठा? इतना बड़ा हाथी है, हाथी के ऊपर क्यों नहीं बैठा? कोई लोग शौक के लिए हाथी में बैठते हैं ना, पैसा दे के भी, चल मेरा हाथी, चल मेरा हाथी। बच्चे के समय में बहुत सारे लोग चल मेरा, हम लोग कभी कभी टेबल पे खड़े होके चल मेरा हाथी, मतलब हाथी भी कितना सुंदर है बैठने के लिए। इसने हाथी के ऊपर नहीं बैठा, घोड़े के ऊपर नहीं बैठा, ऊंट के ऊपर नहीं बैठा। हमने एक बार समुद्र में गए थे, ऊंट भाड़ा में घुमा रहे थे, किराए में। लोग पैसा दे के 20 रुपया 50 रुपया दे के उसको चढ़ाते थे। हमने भी एक दिन ऊंट के ऊपर चढ़ा, मेरा फोटो है अभी भी। तो कितना मजा आता है ऊंट में चढ़ने के लिए, कितना हाइट में आते हैं हम। ऊंट तो इतना रहता है, इतना बड़ा। घोड़ा भी अच्छा लगता है, हाथी भी अच्छा लगता है, पूरा इतना बड़ा चलते रहता है वो, चल मेरा हाथी बोल बोल के बहुत लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन हाथी में नहीं बैठा यीशु ने, घोड़ा पर नहीं बैठा और ऊंट पर नहीं बैठा, शेर के ऊपर भी नहीं बैठा। शेर भी तो कितना मजा आता है, बहुत सुंदर है ना, शेर भी मजा आता नहीं है ना। कुत्ता है ना, और बहुत सारा है पशु, बड़े बड़े अच्छा पशु है, किसी में यीशु ने नहीं बैठा। ये गधा मतलब कोई वैल्यू नहीं है, गधा कोई वैल्यू नहीं है उसका, कोई पूछेगा नहीं। लोग बोलेंगे ए कुत्ता इधर आ, कुत्ता को बुला के खाना देंगे, गधा को नहीं देंगे। आपने कभी गधा को बुला के खाना दिया? नहीं दिया। कुत्ता को दिया ना, तुम्हारा बेड में भी सुलाते हो कुत्ता को। कोई को तो अच्छा बेड में कुत्ता को सुलाते हो। भाई मैं ज्यादा नफरत कुत्ता से करता हूँ, बिल्ली और कुत्ता दोनों में नफरत है, मुझे पसंद नहीं लगता। अरे भाई कुत्ता है, तुम्हारा घर का हो, तुम अच्छा से डेटॉल साबुन से भी नहाओ या 100 रुपीज साबुन से भी नहाओ, वो कुत्ता ही है, वो कुत्ता ही है। उसको घर के बाहर रखो, अंदर मत रखो, बेडरूम में। कुत्ता है, बाइबल में प्रकाशित में लिखा है कुत्ता गेट के बाहर रहेगा, अंदर नहीं। मैं तो सब लोग को बोलता, बड़े बड़े ऑफिसर लोग ना, बड़े बड़े घर में देखा हूँ कुत्ता बेड के बेडरूम में रहता है। मैं कुत्ता अभी तक घर में नहीं रखा हूँ, अगर रखूंगा भी अलग दूर से रखूंगा, गेट में रखूंगा, मेरा बाउंड्री का गेट में रखूंगा। कोई आएगा तो वाह वाह करके भूखेगा और मुझे पता चल गया कोई आया है। वो उसको सिखाऊंगा, कोई भी आएगा वाह वाह कर रहा, और कुछ नहीं, काटना नहीं, वाह वाह करना। मैं अंदर से मैं समझ जाऊंगा कि कोई आया है तो मुझे बुला रहा है, और बाकी तरह काम कोई नहीं, कुछ नहीं है। तो बच्चा को देने से खाते रहना, तेरे स्पेशल कोई नहीं, कुछ नहीं खाने का, उसके लिए स्पेशल नहीं है। बच्चा कुचा ही खाएगा, उसका काम है। कुत्ता का मतलब बच्चा कुचा खाना। हालेलुया, है कि नहीं? बिल्ली की भी लोग बिल्ली की भी पालते घर में, मालूम है? बिल्ली का एक बाल में जहर होता है। अगर तुम्हारे किचन में बिल्ली आ गया, एक बाल की सब्जी में या चावल में गिर गया और तुम खा लिया, खतरनाक बीमारी फैल जाता है। ये बिल्ली, हम देखो इतना बड़ा जहर है, हम रिक्स लेके घर में रखते हैं, किचन में भी ना। हमारे घर में बीच में 2-3 चूहा लोग आके परेशान करते हैं। चूहा बता, चूहा। तो हमारा मिसेज बोल रहे थे, आप तो बोल रहे थे ना बिल्ली ने एक बार लाओ चूहा को खत्म करना है बोल के। आप ये सुनता बोल रहे थे, कोई तो बोल रहे थे, हाँ हमारा भतीजा बोल रहे थे बिल्ली लाते हैं चूहा को खत्म करने के लिए। भाई ये चूहा में जहर नहीं है, ये अच्छा वाला चूहा को मारने के लिए मैं जहर वाला बिल्ली नहीं लाऊंगा मैंने। तो ये मेरा इस कहने का मतलब है
कितना सारा पशु है, यीशु चाहे तो बैठ सकता है, लेकिन गधा के ऊपर बैठा यीशु ने, और वो भी बच्चा गधा। कौन सा गधा? कभी किसी ने उसके ऊपर नहीं चढ़ा। इसका मतलब यीशु को फ्रेश गधा चाहिए। फ्रेश गधा। कौन सा गधा? फ्रेश, नया, शोरूम से निकालने वाला गाड़ी चाहिए। फ्रेश गधा। कभी भी उसके ऊपर कोई नहीं चढ़ना चाहिए। कोई भी मोबाइल का फेसबुक व्हाट्सएप गंदा चीज क्या बोलते हैं उसको यूज नहीं किया होगा, ऐसा जवान को प्रभु चाहता है, खुद ढूंढता है। हालेलुया। ऐसा जवान को आज प्रभु ने ढूंढ रहा है जो जवान के ऊपर कोई पाप उसको अटैक नहीं किया हो। आज कोई तो बच्चा, कोई तो जवान है, तो 2 दिन का मीटिंग में जिसके ऊपर कोई नहीं चढ़ा है, प्रभु उसके ऊपर चढ़ के महिमा करने वाला है। कोई तो है इस 2 दिन का मीटिंग में, कोई तो है। हो सकता है आज बैठा हो सकता है वो काल भी आ सकता है, लेकिन कोई तो है। परमेश्वर उसके ऊपर बैठ के महिमा करने वाला। हालेलुया। तो गधा के ऊपर क्यों बैठा? गधा का मतलब है गधा, गधा ही गधा। गधा का मतलब नहीं है, गधा ही मतलब गधा ही है। गधा ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई पुस्सा नहीं है। उस गधा के ऊपर बैठा प्रभु। गधा के ऊपर ऐसा कौन सा चीज देखा प्रभु तूने? गधा के ऊपर तूने बैठा। गधा, उसके मन में कभी भी कोई भी घमंड नहीं है। अभी स्कूल में कितने लोगों अपना टीचर लोग बोले गधी, गधा, ऐसा कौन कितने लोग चिल्लाए? कभी टीचर लोग पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, गधी गधा ऐसे करके हमारे रोड से टीचर लोग गधा पढ़, हुआ है ना ऐसे? प्रहलाद को भी हुआ है। हाँ बोल रहे से गधा, गाधी, गधा मतलब गधा मतलब क्या है? वैल्यू नहीं है उसका, पढ़ा लिखा अच्छा नहीं है, मतलब कोई काम में नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? गधा के जैसा खा खा के बैठे रहता है, ऐसा ही रहता है। गधा, कोई वैल्यू नहीं है। उसको यीशु ने उसके ऊपर बैठा। इसका मतलब ये गधा का हम कुछ स्वभाव को देखेंगे। गधा में कोई घमंड नहीं है, गधा में कोई क्रोध नहीं है, गधा के अंदर कोई छल नहीं है। गधा वो खुद समझता है मैं गधा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। गधा गधा क्या बोलता है? मैं कुछ नहीं हूँ। ये चीज को प्रभु ने देखा, हाँ मुझे ये चाहिए। जो व्यक्ति, जो जवान आज बोलेगा प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, तो प्रभु उसको पकड़ के लेके उठाएगा। आमेन, हालेलुया। ये गधा, कितने लोग चाहते हैं यीशु आज मेरे ऊपर आ जाए, मेरे ऊपर बैठे? तो मेरे ऊपर बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा हमको? गधा। बोलो पड़ोसी को, एक गधी, एक गधा। बोलो आज के बाद एक गधी, एक गधा बोल के बोला, एक गधा, सुहास गधा। बोलो एक गधी, नाम लेकिन एक गधी, एक गधा। और जो क्रोध किया ना, चिड़चिड़ किया ना, उसको गधा नहीं, गधी नहीं, उसको ए शेर बोलो, उसको ए शेर बोलो। हालेलुया। जो जवान चिड़चिड़ करेगा, क्रोध करेगा ना, वो गधा नहीं है, वो शेर है। क्या है? शेर। शेर के ऊपर यीशु नहीं बैठता है। कौन बैठता है? शेर के ऊपर कौन बैठता है? दुर्गा। कौन बैठता है? दुर्गा। अगर आप शेर बनोगे ना, यीशु नहीं बैठेगा, दुर्गा बैठेगा। अरे मैं सबको मार के खाऊंगा आज करके, तो मेरे कहने का मतलब है, समझ गए आप लोग समझदार हैं। अच्छा तो नहीं बोलूंगा, नहीं तो उम्र को मार पड़ेगा। हाँ, कौन बैठेगा? नहीं समझ जाओ। ओके, अगर गधा क्रोध करेगा, कोई क्रोध करेगा, तो वो कौन है? शेर है, शेर है। अगर धीरे चुपके चुपके गलती करके छुपा के रखेगा, धीरे धीरे, कोई मेरा मम्मी नहीं देख रहा है, मेरे पापा नहीं देख रहा है, रात को 12 बजे कंबल उठ के टक 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 चल रहा है, ये धीरे धीरे चुपके चुपके। क्या? चुपके चुपके। बोलो चुपके चुपके। ये चुपके चुपके कौन है मालूम? बिल्ली है, बिल्ली। जो चुपके चुपके के अंदर के अंदर पाप करता है ना, अंदर अंदर, किसी को पता नहीं चलता, उसको गधा नहीं बोलना, उसको ए बिल्ली ही बोलना। हमारा उड़ीसा में लड़ाई करने से ए बिल्ली बोल के लड़ाई करते हैं, ए बिल्ली, ए कुत्ता, ऐसा करके उसको क्या करना? बिल्ली बोलो।
तो जो चुप चुप के अंदर अंदर पाप करता है, किसको पता नहीं चल रहा है, कोई नहीं देख रहा है, मेरे माँ नहीं देख रहा है, मेरा बाप नहीं देख रहा है, रात को 12 बजे 1 बजे फेसबुक में व्हाट्सएप में टकटा कर चल रहा है, कंबल ओढ़ के मेरे मम्मी सोचता है कि हमारा बेटी सो गई, हमारा बेटा सो गए बाप बेटा गुड नाइट मम्मी। इधर गुड नाइट नहीं, इधर गुड मॉर्निंग चल रहा है, 12 बजे बाद पार हो गया, चल रहा है टक टक मतलब गुड मॉर्निंग हो गया, मम्मी बोल रहा है गुड मॉर्निंग। ये अंदर अंदर चुप के कम करने वाले को क्या बोलते हैं मालूम? बिली। क्या? बिली। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, वीर से बोलो हालेलुया। तो हमको क्या बनना चाहिए? गधा। गधा के अंदर और एक अच्छा क्वालिटी है, नम्रता, हम्बलनेस, नम्रता। तीसरा पॉइंट है, गधा के अंदर किसी ने भी नहीं चढ़ा था उसके ऊपर। इसका मतलब उस जमाने को प्रभु ढूंढ रहा है जिस जमाने अभी तक पाप में नहीं गिरा है। उस जमान पाप में नहीं गिरा है, कभी भी किसी ने कोई भी उसके ऊपर नहीं चढ़ा था। ऐसा बच्चा गधा को प्रभु ढूंढ रहा था और एक गांव में उसको बांध कर रखे हैं किसी ने। आज ऐसा बहुत सारे जवान भाई बहन हैं, प्रभु के लिए भूखा है प्यासे है, लेकिन उसको दबाव के डाल के अंदर बांध के रखे हैं। लेकिन चिंता मत करना, परमेश्वर तुमको जो बहुत जल्दी खोल के बाहर निकालने वाला है। हालेलुया। गधा बोलो, हम गधा है, हम गधी है। ए गधा। अभी कोई पत्नी पति को बोलते ए जी, और पति भी बोलते पत्नी को ए जी, उनको नहीं मालूम ए गधा ए गधी है ना, ए गधा ए गधी। अब बोलो ना ए जी बोल के। ए जी का मतलब है ए गधा ए गधी। अच्छा ना है, अच्छा बोला रहा है, अच्छा लगता है, मजा लगता है। हालेलुया। पति बोलते ना ये जी करके, ये जी मतलब एक मतलब ए गधा, जी मतलब गधा, ए गधा ए गधी मतलब अच्छा है, नम्रता, हमलने से। उसके अंदर कोई कपट, कोई छल नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई डायलॉग्स नहीं, उसके अंदर डायलॉग्स नहीं है, कपट नहीं है, बुराई नहीं है, घमंड नहीं है, क्रोध नहीं है। आप उसको कुछ भी कर लो, क्रोध नहीं करता। यीशु ने गधा के ऊपर बैठा, गधा ने नहीं पूछा मुझे मेरे पर क्यों बैठ रहे हो। आप उसको कुछ भी कर लो, मार लो, काट लो, कुछ भी कर लो, वो कुछ नहीं बोलेगा। आप बिल्ली को मार लो करेगा, कुत्ता मार लो वाह करो कहेगा। गधा को मारो ना, गधा का आवाज सुना, चिल्ला के भागते हुए दौड़ा के आएगा आपको। नो, गधा तुम कुछ भी कर लो, वो साइलेंस चुपचाप सहन कर लेगा। जो जवान चुपचाप सहन कर लेगा सब कुछ, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई पाप नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई घमंड नहीं, ऐसे जमाने को प्रभु जितना बड़ा बंधन से रहने से उसको मुक्त करेगा, उसको यूज करेगा, और उस जमानों के चारों तरफ हजारों भीड़ रहेंगे और प्रभु उसको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। मेरे को भी परमेश्वर 18-19 साल का मेरा उम्र में प्रभु ने सबके लिए निकाला। मेरा उस समय मेरा 18-19 साल चल रहा था, मेरा एज 18-19 एंजॉय करने का समय था, लेकिन हमने एंजॉय नहीं किया। एंजॉय करने के टाइम हमने बहुत बड़ा प्लान बना रहा था, मैं नहीं बताऊंगा। मेरे दोस्त लोग के साथ मिलके मैंने बहुत बड़ा प्लान कर रहा था, पैसा कमाने के लिए, मनी कमाने के लिए। मुझे बहुत बड़ा धनी बनना है, ये मेरा मेंटालिटी था, मेरा माइंड में था। बहुत बड़ा धनी बनना है, बहुत बड़ा अमीर बनना है, मेरे पास सब कुछ होना चाहिए। अगर हमारे दोस्त लोग मिलकर हम प्लान बना देते थे, क्या करने से ज़्यादा पैसा आएगा, ये हम दिमाग चलाते थे। हम लोग बैठ के मीटिंग करते थे, हम 4-5 मिल के ऐसे हम लोग। मेरे एक दोस्त दवाई दुकान में, मेडिसिन स्टोर, मेडिकल स्टोर में, मेडिकल डिपार्टमेंट जॉब करता था। हम तीनों क्या करते, वो मेडिकल स्टोर में जाके, मेडिकल स्टोर बंद करने के समय में पहले तो हम 18-19 साल के समय में तो कार्गो पेन बेल पेन आता था। कार्गो पेन, इधर पॉकेट, इधर पॉकेट, इधर पॉकेट, इधर जेब, इधर जेब, इधर जेब, इधर जेब, है ना। तो ऐसा वाला पेंट पहन के जाता था वो, इधर मेडिसिन, इधर मेडिसिन, इधर मेडिसिन, इधर मेडिसिन, वो चोरी करके लाता था। आने के बाद हमको देने से हम उसको ब्लैक में हम उसको बेचते थे। वो दुकान में जो मेडिकल मेडिसिन खरीदे के जाते थे ना, उसको हम धीरे से काउंटर में रखते थे, तुम मेडिकल स्टोर नहीं जाना, तुम हमारा पास आना। हम उसको बेचते थे। मतलब हमको पैसा कमाने का प्लानिंग था, अमीर बनना है, हमारा बड़ा बड़ा प्लान बनाने थे। हो सकता है उस प्लान में जाने वाले थे, शायद ऐसा मोमेंट था। लेकिन आज परमेश्वर उसी समय में हमको बेड में सुला दिया 1.5 साल। नहीं बेटा, किसी ने तेरे ऊपर आने से पहले मैं तेरे ऊपर आ जाऊंगा। 19 साल में प्रभु ने मुझे पकड़ लिया और सबका में बुलाया, तो मेरा सेवा करेगा। 19 साल की उम्र में प्रभु के लिए मैं डेडिकेट हो गया। आज तक मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूँ।
आज पूरा भारत में प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। जब हम जमाने के समय में अगर प्रभु का डेडिकेट हो जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे, प्रभु सारा भारत में यूज करेगा। कोई ना कोई जगह पर ऐसा प्रभु खड़ा कर देगा आपको हजारों लोग देखेंगे, आपको हजारों लोग जानेंगे आपके अंदर यीशु है। ये दुनिया वाले देखेंगे और बोलेंगे इसके अंदर यीशु है। उस दिन ना गधा के ऊपर यीशु ने बैठा था और गधा के ऊपर यीशु बैठ के जा रहे समय लोग सुन रहे थे, अरे यीशु यरूशलेम में आ रहे गधा के ऊपर बैठ के। तो लोग सोचते थे अरे वो गधा कैसा गधा है, चलो हम गधा को भी देखने जाएंगे। लोग यीशु को देखने के लाते थे और कहीं लोग गधा को भी देखने के लाते थे। अगर यीशु ने गधा के ऊपर बैठ के आया है मतलब वो गधा कैसा है, वो कैसे गधा होगा, यीशु ने पसंद कर लिया है, यीशु ने बैठ लिया है, चलो ऐसा करके लोग गधा को भी देखने के लिए आए थे। बाइबल में लिखा है जो गधा गांव के बाहर रहता है, जो गधा घर के बाहर रहता है, कोई नहीं पूछता है, वो गधा हजारों के पेड़ के बीच में खड़ा है और गधा भूमि में मिट्टी में नहीं चल रहा है। गधा चलने जाते समय लोग कपड़ा डाल रहे हैं, जिसके पास कपड़ा नहीं है वो डाल बिछा रहा है। खजूर के डालियां बिछा रहे हैं। ए गधा, तुम्हारे ऊपर यीशु है, तुम धूल में नहीं चलना, तुम मिट्टी में नहीं चलना, क्योंकि तुम इस योग्य नहीं है और मैं तुमको अच्छा लेवल में लेके गया है। तुम यहाँ पे नहीं चलना, तुम कपड़ा को ऊपर चलो। इतना सम्मान, इतना रेस्पेक्ट। हालेलुया। यीशु आ जाएगा तो हमको जमीन में नहीं, परमेश्वर हमको ऊंची जगह पर रखेगा। ये प्रभु का कमाल है। किसी को भी कभी भी उठा के इस्तेमाल कर सकता है, बस वही ढूंढ रहा है। कभी भी किसी के ऊपर कोई भी नहीं चढ़ा होना चाहिए। प्रभु ताजा, प्रभु फ्रेश जमान को ढूंढ रहा है, फ्रेश जमान को। इसलिए मैं विनती करता हूँ आप लोगों को, जमान भाई बहन, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपको सलाह देता हूँ, आपको अटैक करने के लिए, आपके ऊपर कोई अभिलाषा अटैक करने के लिए, आपको अभिलाषा बांधने के लिए, आज दुनिया में कोई ना कोई अभिलाषा आपको अटैक कर आपके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, उस अभिलाषा के पीछे मत जाओ, उस व्यभिचार के पीछे मत जाओ, उस अभिलाषा मोबाइल के अंदर मत घुसना। तुम फ्रेश रहना, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर आएगा, यीशु तुम्हारे ऊपर आएगा। अगर आप चाहते हैं यीशु मुझ पे आ जाए तो दुनिया का अभिलाषा से अंदर नहीं जाना, यीशु तुम्हारे ऊपर आ जाए। आज यीशु ने ढूंढ रहा है, आज यीशु ढूंढ रहा है। प्रभु के दास लोगों को भेजा है, प्रभु के दास लोगों को भेजेगा, दूतों का भेजेगा, बोलेगा उस गांव में एक लड़की है, जाओ उसको मेरे पास लेके आओ, उस गांव में एक लड़का है, जाओ तो उनको मेरे पास लेके आओ। और दूतों लोग आएंगे, प्रभु दास लोग आएंगे, आपको चुन के उनको प्रभु के पास लेके जाएंगे। प्रभु उसके ऊपर बैठेगा, उनके द्वारा बड़े बड़े महिमा करेगा। लोग तालियां बजाएंगे, लोग बोलेंगे होशाना, उसके ऊपर यीशु है, होशाना, उसके ऊपर यीशु बैठा है। ऐसा तालियों के साथ आपकी तारीफ करेंगे, आपके द्वारा प्रभु का महिमा करेंगे। आपको देखते हुए लोग प्रभु का स्तुति करेंगे। आपको देखते हुए लोग बोलेंगे देखो ये इसके अंदर मसीह है, देखो ये आत्मिक लड़की है, एक आत्मिक लड़का है। ऐसे लोग आपको चलते हुए देख के तारीफ करने लगेंगे। हालेलुया। और बाइबल में गधा को फेमस कर दिया प्रभु ने। अगर हम गधा जैसा बनेंगे, प्रभु हमको फेमस कर देगा। हालेलुया। गांव के अंदर है, हम सोच रहे हम गांव वाले क्या करेंगे, हाँ हम गांव वाले क्या करेंगे, लेकिन याद रखना तुम्हारा गांव वाले लोगों को, लड़की लोगों को खड़ा करेगा और शहर वालों को सुनाएगा। हम सोचते सिटी शहर है, हम भी टाउन का है, लेकिन गांव का लोगों को प्रभु खड़ा करेगा और शहर वाले लोगों को, सिटी वाले लोगों को बैठा के बोलेगा तुम प्रचार करो, वो सुनेगा, है ना। हाँ, लेकिन कोई भी अभिलाषा उसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। हालेलुया। जोर से बोलो। इसीलिए मैं सिटी वाले को, टाउन वाले को बोलता हूँ, तुम जाके हम प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, प्रभु हमको इस्तेमाल कर रहा है। मेरे कहने का मतलब है हम जमाने के समय में हमारा जिंदगी प्रभु को दे देंगे ना, प्रभु हमारा जिंदगी में आएगा और हमको इस्तेमाल करेगा। वो चाहता है हमारा जिंदगी को प्रभु इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन हमारा जिंदगी को प्रभु को देना है। हमारा जिंदगी को बॉयफ्रेंड को नहीं, हमारा जिंदगी को गर्लफ्रेंड को नहीं। आजकल बहुत सारे लड़का लड़के लोग ना लव मैरिज ज्यादा हो जाता है। लव मैरिज में कोई मजा नहीं है, उसमें अरेंज मैरिज, मेरा भी अरेंज मैरिज हुआ, पूछो कैसे माँ बाप का पसंद से होना चाहिए और प्रभु की ओर से होना चाहिए, तब परिवार में कोई गड़बड़ियाँ नहीं आएगा, तलाक नहीं होगा, डिवोर्स नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर की ओर से है। अगर कोई भी गड़बड़ करने का, डिवोर्स करने का प्लान करेगा तो परमेश्वर उसको समाधान करेगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से हुआ था।
और परमेश्वर इच्छा का शादी में कोई नहीं तोड़ेगा, चाहे कितना भी कोशिश करे लोग नहीं तोड़ेंगे। इसलिए माँ बाप के पसंद से शादी करना, कोई अभिलाषा में नहीं पड़ना। लोगों का बहुत सारा लड़की को लड़का लोग पटाने की कोशिश करेंगे, लड़का लोगों को लड़की लोग पटाने की कोशिश करेंगे, ऐसा बहुत सारा भेद है। मैं आने वाला काल तक ना बहुत सारा डीप बात को पूरा ओपन खोल के प्रचार करूंगा। मैं थोड़ा सा अभी हिंट दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आपको मुझे गधा बनना है। क्या बनना है? गधा। तो गधा बनने से कौन आएगा हमारे ऊपर? यीशु मसीह। हालेलुया। गधा कैसा था? बच्चा गधा, मतलब जवान गधा था, किसी ने भी उसके ऊपर नहीं चढ़ा। कोई भी पाप हमारे ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, कोई भी पाप आपके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, कोई भी नहीं, बुराई नहीं, कपट नहीं, घमंड नहीं, कुछ नहीं। अपना हम्बल ना रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, सीधे रहेंगे, तो प्रभु यीशु आपके ऊपर आएगा। कितने लोग चाहते हैं प्रभु यीशु मेरे ऊपर आ जाए? कितने लोग चाहते हैं यीशु मेरे ऊपर आना चाहिए? यीशु मेरे ऊपर आ जा। मैं गधा हूँ, मैं बिल्ली नहीं हूँ, मैं कुत्ता नहीं हूँ। नहीं तो अगर बिल्ली गधा नहीं बन रहा ना कोई कुत्ता बिल्ली आप बन गए हो। कोई तो बिल्ली बन चुके हैं, धीरे धीरे चुप चुप के काम करते हैं। कोई तो शेर है, इसको गुस्सा है, उसको गुस्सा, इसको क्रोध, उसको क्रोध। क्रोध क्या है? क्रोध का मतलब है शेर क्रोध करता है। कभी शेर प्यार करते हुए देखा आपने? नहीं देखा। वो हमेशा क्रोध, हमेशा इसको फाड़ूंगा, उसको खाऊंगा, इसको मारूंगा, इसको ये करूंगा, ऐसा ही उसका चलते रहता है। कुत्ता भी भुगते ही रहता है, हमेशा भुगते ही रहता है। वो किसी न किसी को भुगते ही रहता है, जान वाले हो पहचान वाले, किसी का भी भुगते रहता है। आज ऐसे भी बहुत सारे जवान लोग रहते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी के बात को लेकर वो तो कोई ना कोई बुराई काम करते रहते हैं। लेकिन गधा, हमको गधा बनना है। गधा में घमंड नहीं था, नम्रता था, शुद्ध था, सीध था। वो गधा के अंदर गधा खुद सोचता था मैं गधा हूँ, मैं गधी हूँ। हमेशा उसने कभी नहीं बोला मैं चालाक हूँ, उसने कभी नहीं बोला मैं टैलेंटेड हूँ, उसने कभी नहीं बोला मैं एजुकेटेड हूँ। उसने हमेशा गधा समझता था मैं गधा हूँ, मैं गधी हूँ। आज यहाँ पे कौन है कि मैं जीरो कुछ नहीं हूँ प्रभु, मैं गधा हूँ, मैं गधी हूँ? ऐसा कौन है यहाँ पे बोलने वाला? अगर ऐसा कोई है यहाँ पे बोलने वाले तो आज यीशु आपके ऊपर आ जाएगा। आज यीशु आपके ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। हमको क्या बनना है? गधा। ये मीटिंग के बाद जाने से बाद भी आप लोग एक दूसरे से गधा गधी बोल के बुलाना। एक गधा खाना खाने के लिए आता, एक गधी मीटिंग में जाता है। गधा और गधे, हमारा नाम क्या बन गया आज से? गधा। अगर कोई क्रोध करता है उसको क्या बुलाना? शेर नहीं, शेर। और कोई भूखेगा तो कुत्ता। दे सूर्य भी बोल रहा है, उसको भी मालूम है कुत्ता का काम क्या है। और जो चुपके करेगा, कोई नहीं देख रहा है बोल के, बिल्ली। चुपके कर रहा है, वो क्या है? बिल्ली। जो चुपके है ना, वो बिल्ली है। ओके। और कोई करते मुंडी, पूरा जितना भी समझाओ भाई वो समझेगा ही नहीं। प्रार्थना कर बोले से भी करेगा नहीं, बाइबल पढ़ने बोले से भी करेगा नहीं, चर्च बोले से भी आएगा नहीं। जितना उसको समझाओ वो समझता ही नहीं है। कौन है मालूम? भालू। बोलो भालू। ये भालू को जितना भी मारो वो ऐसे ही रहता है, उसका सिर मुंडी है, उसको बोलते मुंडी। क्या बोलते हैं उड़िया में? मुंडी बोलते, हिंदी में मुंडी बोलते क्या? है जो नहीं समझता है, बार बार जितना भी समझाओ उसको क्या बोलते हैं? मुंडी। क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? ढीठ। ढीठ। ढीठ क्या है भालू? ये ढीठ। हाँ, ना समझ। कभी उसको जितना भी समझाओ। और कोई जवान ऐसा रहता है, आज प्रभु मैं पाप नहीं करूंगा, प्रभु मुझे माफ कर देना प्रभु, ऐसा बोल के प्रार्थना करते हैं और दूसरा दिन पाप करते हैं। वो कौन है मालूम? सुअर। सुअर ना, क्या बोलते? सुअर। पीक को क्या बोलते? पीक। सुअर वही तो है मेरा हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम। सुअर है ना। एक दिन अमेरिका वाला आया हमारा भारत देश से, एक सुअर खरीद के लगाया, व्हाइट वाला, सुंदर है, बढ़िया। उसको लेके एक महीना बांध के अच्छा साबुन से नहलाया, सेंट परफ्यूम यूज करके बहुत बढ़िया सुंदर खाना पीना दिया, चिकन जो पसंद अच्छा वाला, बाहर नहीं निकला, बांध कर रखा। एक महीना पूरा स्मेल, बढ़िया सुंदर स्मेल, स्पेंट परफ्यूम, वेस्टर्न परफ्यूम और पॉक्स परफ्यूम, अच्छा परफ्यूम छोड़ दिया। जैसे छोड़ा भाग के गए, किचन में कूद लिया। फिर बोला अमेरिका वाला, अरे एक महीना का ट्रेनिंग इसको काम नहीं दिया बोल के फिर उसको 1 साल बांध कर रखा, सॉरी 6 महीना बांध कर रखा। 6 महीना में भी नहाया, उसको नहला दिया, खिलाया, अच्छा से साफ सुथरा रख रहा है, बहुत बढ़िया यूज कर रहा है, खाना पीना सब कुछ ठीक बढ़िया ना, उसको कंघी भी कर दे रहा है, सुंदर है, बढ़िया, शोर जैसा स्मेल भी नहीं आ रहा है। परफ्यूम लगाए तो कैसे आएगा? परफ्यूम का स्मेल आ रहा है, बहुत बढ़िया।
उसके साथ बैठ के भी खा रहे हैं, वो बढ़िया है, परिवार तरह है। 6 महीना बाद छोड़ दिया, जैसे छोड़ा भाग के गया कीचड़ में। फिर 1 साल के बाद गया कीचड़ में। फिर क्या क्या ये शोर क्या है, 1 साल भी ट्रेनिंग से काम नहीं आया। अब क्या करना पड़ेगा, एक व्यक्ति के पास लेके गया, एक व्यक्ति के पास, वो व्यक्ति अच्छा प्रभु के जन है तो उसके पास ले गया। इसको क्या करना पड़ेगा, ये 1 महीना 6 महीना 1 साल उसको मैंने ट्रेनिंग दिया। अब ये कीचड़ में ही जाना नहीं छोड़ रहा है। तो उसने बोलता है ये तुम और 5 साल में बात कर रखो, ये कीचड़ में ही जाएगा। तो अमरीका बोला क्यों, क्योंकि इसका दिल में कीचड़ है, इसके हृदय में कीचड़ है। तो क्या करना पड़ेगा, ये कीचड़ वाला दिल को निकालो, अच्छा वाला दिल को डाल दो। क्या बोलेगा, हाँ। तो अच्छा वाला दिल किसका है, अच्छा वाला दिल भेड़ के पास है। किसके पास, भेड़ के पास। फिर ने भेड़ का दिल को निकाल के सूअर के दिल में लगाया और वो कीचड़ में लेके छोड़ दिया। जा बोल रहा है, नहीं जा रहा है, वो जा बोल रहा है, नहीं जा रहा है। मतलब दिल में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा एक कहानी था, मैं बता दिया आप लोगों को। मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई बार बार माफी मांगेगा, बार बार पाप करेगा, मतलब वो कौन है, वो सुअर, पीग है, वो सुअर है वो। अगर कोई बार बार आज बोला है झूठ नहीं बोलना, फिर कल को झूठ बोला, उसको क्या बोल के बोला ना, पीग, सुअर। हमेशा गंदगी चीज में जाता है वो, हमेशा गंदगी, उसका माइंड में गंदगी, अच्छा हमेशा गंदा ख्याल रहता है, गंदा ख्याल, गंदा सोच, हमेशा व्यभिचार सोच, हमेशा अभिलाषा सोच, गंदा गंदा हमेशा सोच जिसके अंदर है, उसके सुअर के स्पिरिट है। किसका स्पिरिट, सुअर का स्पिरिट है। और जो चुपके चुपके काम करता है, बिल्ली का स्वभाव है। किसका स्वभाव, बिल्ली का स्वभाव, और सुअर का स्वभाव, कुत्ता का स्वभाव, शेर का स्वभाव, भालू का स्वभाव। आज मनुष्यों के अंदर पशु लोगों का स्वभाव आ गया है। एक राजा तो पशु बन गया था, पासी जी लोग को मालूम है। एक राजा कितना साल पशु बन गया, दानियल के पुस्तक में लिखा है ना, कितना साल, 7 साल या कुछ साल क्या बन गया था वो, पशु। प्रभु ने उसको बार बार समझाया, दानियल बार बार समझाया, वो समझा ही नहीं, क्या बन गया, पशु। आज बहुत सारे जवान लोग पशु बन गए हैं, समझते नहीं है, माँ बाप बोलने से भी बात नहीं मानते, पास्टर लोग चर्च में समझाने से नहीं समझते, वही काम दोबारा कर देते। जिस काम के हम बार बार मना करते हैं नहीं करना, वही काम कर देते हैं। कौन है वो, कौन, पशु, सुअर। तो हमको क्या बनना है, बोलो क्या बनना है, गधा। गधा में क्या नहीं है, कपट नहीं है, छल नहीं है, क्रोध नहीं है, लालच नहीं है, अभिलाषा नहीं है, खुद को टैलेंटेड नहीं मानता, खुद को एजुकेटेड नहीं मानता, खुद को एजुकेशन नहीं मानता, खुद को कुछ नहीं मानता, खुद को जीरो समझता है। वो गधा खुद मालूम है मैं गधा हूं। क्या बोलता है वो, मैं गधा हूं। कोई उसको नहीं पूछता, उसको मालूम है, उसको रेस्पेक्ट नहीं चाहिए, उसका आदर नहीं चाहिए, वो जीरो है, खुद को जीरो समझता है। राज के कोई जवान ऐसा जीरो खुद को समझता है, तो प्रभु उसको बंधन से निकालेगा और उसको उनके राज के लिए इस्तेमाल करेगा। जिसको प्रभु रिजेक्ट कर दिया, जिसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, हमारा कभी कभार माँ बाप बोलते हैं हमारा बेटा गधा, कुछ नहीं जानता, उसको कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं करेगा, इसका लाइफ में कुछ नहीं होगा बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर एक दिन उसको ही उठाएगा और इस्तेमाल करेगा। लोग मुझे भी बोलते थे ये इसका तबीयत खराब हो गया, 1.5 साल बेड में है, हम बचेगा नहीं, मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। मेरे खानदान वाले, मेरे बड़े पापा का बेटा लोग मेरे भाई को बोलते हैं जमीन में मत बच, पैसा मत खर्चा कर इसके लिए, 1.5 साल बेड में है, अब वो जिएगा नहीं, मर जाएगा, पैसा मत खर्चा मत कर, कर्जा में मत जाना तू। लेकिन बड़ा भाई अच्छा है, मेरा बहुत प्यार करता है, उसने बोलता था नहीं नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको ट्रीटमेंट करूंगा। मेरे बड़े पापा का बेटा लोग, मेरे खानदान बहुत बड़ा, सब लोग बोलते हैं जमीन बोल, जमीन मत बेचना, पैसा ज्यादा खर्चा नहीं करना है तो मर ही जाएगा, काय को जमीन बेच रहा है, काय को पैसा खर्चा कर, खर्चा में जा रहा है। लेकिन आज लोग मेरे को यूट्यूब में देखते हैं, आज वही लोग मेरे को यूट्यूब में देखते हैं और बोलते ये तो प्रवचन पढ़ने वाला बन गया है। मेरा पूरा हमारा खानदान वाले लोग, मेरे बड़े बाबा बेटा, कोई छोटा भाई, बड़े चाचा, सब लोग मेरे को फेसबुक में फ्रेंडशिप है, यूट्यूब में देखते हैं सब लोग, मेरा स्टेटस में यूट्यूब में सब देखते हैं। आज मैं जब जाता हूँ ना तो झुक के आदर से बात करते हैं, अगर कभी अचानक मैं जब गया उसमें तो झुक के आदर से बात करते, रेस्पेक्ट से बात करते हैं। उसी लोग उस दिन बोलते मुझे ये मर जाएगा। लेकिन मैं प्रभु को बोला, प्रभु मेरे खानदान छोड़ दिया,
मैंने सब छोड़ दिया, डॉक्टर रिजेक्ट कर दिया है प्रभु। अब मैं तेरे हाथ में हूँ, तेरे बारे में सुना हूँ, मैं तेरे विश्वास हूँ, तेरे हाथ में हूँ। प्रभु मुझे उठा लिया। हालेलुया। तो दिन भर भूखा रह गया, शाम को समय सो दो समोसा खा के, रात को दुकान के किनारे में सो के, सुबह उठ के सुलभ में प्रेस होके मैं प्रचार करने जाता था। कोई शर्म नहीं आता मुझे, कोई शर्म नहीं। प्रचार करने वाला कोई कभी नहीं शर्म आता है वो। मैं बोलता हूँ, मैं जमान पास्टर लोगों को बोलता हूँ, प्रभु का सब लोग को बोलता हूँ, मिनिस्ट्री मिशनरी से स्टार्ट होता है। कोई पे 15 दिन चले गया, 20 दिन चले गए, 1 महीना चला गया, और डायरेक्ट बनता है प्रोफेट, डायरेक्ट बनता है एपोस्टल, डायरेक्ट बनता है पास्टर। डायरेक्ट नहीं है, स्टार्टिंग मिशनरी से स्टार्ट होता है। मैं 10-1.5 साल से प्रभु ने उठाया। अभी भी मेरे पास जो कपड़ा पहन के सबका मैं निकला था ना, वो कपड़ा अभी भी रखा हूँ मैं। एक सिंपल सा पैंट और सिंपल सा शर्ट पहना था। 1.5 साल बेड में था, चाल नहीं पता था। प्रभु ने उठाया 1.5 साल के बाद। मैंने एक हैंडीकैप लाठी, समझते ना, हैंडीकैप लाठी जैसे पकड़ चलते हैं, है ना। मेरा पास एक बाइबल दिया था, वो बाइबल को पकड़ के बैग में हैंडीकैप लाठी पकड़ के मैंने गांव गांव में प्रचार करने जाता था। ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे लाठी में चलता था मैंने। जमान के समय है, नहीं तो लोग शर्माते थे ना, लाठी लेके कौन चलेगा प्रचार करने के लिए। लेकिन मुझे अंदर से प्रभु पर डर आ रहा है, डर आ रहा है। प्रभु प्रचार नहीं करूंगा तो मुझे फिर से 1.5 साल बेड में चल दूंगा। ऐसा अगर मुझे डर भी है अंदर प्रभु के। लाठी लेके लेके चलता मैं प्रचार करने के लिए गया। कोई कोई घर वाले भगा देते थे मुझे, हमको प्रार्थना नहीं चाहिए बोल के। और कोई कोई घर वाले आइए बाबू प्रार्थना करो बोलते थे। मैंने बोलता था तुम कहाँ से हो, क्या है। मैं बोला मैं यीशु का प्रचारक हूँ। 1.5 साल बेड में था, मरने वाला था, मुझे यीशु ने बचाया, चंगा किया और मुझे सबका के लिए भेजा है। मैं आज प्रचार कर रहा हूँ बोल के गाँव गाँव में जाकर प्रचार कर रहा था। एक दिन ऐसे लट्ठी में पकड़ा हूँ, एक कुत्ता, काला वाला कुत्ता मुझे दौड़ा रहा है काटने के लिए, वाह वाह करके। और मैं भाग तो नहीं पाता हूँ, कैसे करूँ। मेरे पास पहुंचने वाला था, यीशु के नाम से स्टॉप, तो कुत्ता ऐसे ही रुक गया था। हालेलुया। बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार होने लगा। 12 साल की बेटी, एक लड़की ने मर गई थी, मैं ऐसे ही लाठी पकड़ गया हूँ। क्या हो गया, लोग रो रहे हैं, क्या हो गया, मैं मर ऐसा हो गई। क्या मुझे अंदर प्रार्थना करना जाने दोगे, तो चाहिए जाइए। तो मैं अंदर गया, प्रार्थना किया, 12 साल लड़की जिंदा हुई। हालेलुया। पूरा डेडिकेट। अच्छा कपड़ा पहनने के लिए स्टाइल भी मुझे कोई मन नहीं कर रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, कहाँ रहूंगा, घर का मन, कोई चिंता नहीं है मुझे। बस प्रभु 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 प्रभु। पागल तरह हो गया, मैंने पागल की तरह हो गया। तो फिर 1 साल के बाद प्रभु ने हजारों के भीड़ में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 1 साल के बाद मैंने 1 साल मिशनरी वर्क किया, 1 साल मिशनरी वर्क किया। 1 साल के बाद हजारों की भीड़ में प्रभु इस्तेमाल करना शुरू किया। 2012 से 2013 में 5,000, 7,000, 10,000 की भीड़ में प्रभु इस्तेमाल करना शुरू किया। आज सारा भारत में प्रभु इस्तेमाल करता है। मेरे कहने का मतलब है प्रभु आपको चुन के रखा है, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। बस आपके अंदर प्रभु कुछ देखना चाहते हैं, वो बन जाओ। आज प्रभु देखना हजारों की भीड़ में आपको खड़ा करेगा। ये 2 दिन का ईद को मीटिंग में जितने भी लोग आएंगे ना, वो साधारण यूथ नहीं है, वो साधारण यूथ नहीं है। बहन लोग आप साधारण नहीं है, ये बात याद रखना। भाई लोग आप साधारण नहीं है। परमेश्वर जरूर आपको लेके एक एक व्यक्ति को एक अच्छा प्लान बनाया है, एक अच्छा योजना बनाया है। इसमें IAS ऑफिसर निकलेंगे, यहाँ पे LLB वकील निकलेंगे, यहाँ पे अच्छा पोस्ट में 3 स्टार 2 स्टार वाइस ऑफिसर में निकलेंगे, अच्छा सेवक, अच्छा प्रचारक निकलेंगे। और आप लोगों के सारे लोगों द्वारा प्रभु का महिमा होगा। आप IAS ऑफिसर बनेंगे, लेकिन आपके लिए नहीं, प्रभु के महिमा के लिए बनेंगे। जो पोस्ट में प्रभु आपको रखेगा, प्रभु का महिमा के लिए रखेगा। प्रभु की योजना है। हालेलुया। लेकिन एक बात याद रखना मेरे छोटे भाई छोटे बहन, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, उड़ीसा से आके आप गधा बन जाओ। क्या बन जाओ? गधा बन जाओ। मेरा नाम गधा पानी है। इसका नाम गधा कश्यप है। बोला गधा हूँ मैं, गधी हूँ मैं। हाँ, शर्माना नहीं, गधी हूँ मैं। प्रभु आपको चाहता है आपके अंदर से कोई भी ना चढ़ना चाहिए, कोई भी आपके ऊपर नहीं बैठे रहना चाहिए। आपका जिंदगी को किसी को बैठने नहीं देना प्लीज। आपके सामने कोई भी स्मार्ट लड़का आ जाए, कोई भी स्मार्ट लड़की आ जाए, उसको बैठने नहीं देना, बैठने नहीं देना। वो खड़ा खड़ा आएगा, खड़ा खड़ा भगाओ उसको। वो खड़ा खड़ा आएगा, खड़ा खड़ा भगाओ, बैठने नहीं देना। कैसे? बैठ गया तो फिर सोएगा अंदर, फिर राज करेगा अंदर, फिर परमेश्वर यीशु मसीह हमको रिजेक्ट करेगा।
उसको बैठने नहीं देना। क्या करने नहीं देना? बैठने नहीं देना। वो आएगा खड़ा खड़ा, उसको भगाओ खड़ा खड़ा। बोलो उसको जैसे आए ऐसे जाओ। पानी पी के भी नहीं जाना, ऐसे ही भगाओ। कैसे? बैठने दिया मतलब प्रॉब्लम। वो पूरा आकर्षित करने के लिए आपको आ जाएगा। अच्छा वाला गाड़ी लेके आ जाएगा, मोबाइल अच्छा वाला लेके आएगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है, कोई कोई लड़का लोग लड़की को पढ़ाने के लिए किसी गाड़ी को उधर में लेके जाते हैं, और कोई कोई लड़का लोग पढ़ाने के लिए वो ब्यूटी पार्लर जाते हैं, वो डुप्लीकेट। एक दिन शादी में एक लड़की ने शादी कर रहे हैं, इतना मेकअप किया है, इतना मेकअप किया है, इतना बड़ा पाउडर निकला मोटा वाला गाल से। ये सब धोखा काहे को? हम ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब और बहुत सारी बातें है। अभी मैं तो डिप के लेके जाऊंगा, पूरा खोल खोल के सीक्रेट बातों को प्रचार करूंगा, क्योंकि जवान मीटिंग है। ऑपरेशन होगा, बोलो ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन कैसे करते सर? काटते हैं अंदर से। मेरा ऑपरेशन हुआ है दोनों से, रोड लगा है। कैसा तकलीफ होता है मुझे मालूम, आप 2 दिन में तकलीफ होगा थोड़ा सा। ऑपरेशन करेंगे हम। हाँ, 2 डॉक्टर आए हैं ऑपरेशन करने के लिए, और हमारे साथ सहयोग करने वाला हमारे प्रभु दासी भी है, वो भी आपको ऑपरेशन करा। वो अच्छा ऑपरेशन करती है। वो कॉलेज में HR पोस्ट में थे, कॉलेज स्टूडेंट लोग अच्छा ऑपरेशन करते थे वो। अब करेगा आपको भी ऑपरेशन। और ऑपरेशन करने के लिए थोड़ा माहौल बनाने के लिए इधर भी गायक भी है, वर्शिपर और प्रभु दास, सब लोग मिलकर आपको ऑपरेशन करेंगे। आप लोग कितने लोग चाहते हो हमारे ऑपरेशन हो जाए? कंप्लीट नहीं कर रहे बिना हमको छोड़ेंगे नहीं आपको, और हम उड़ीसा जाएंगे भी नहीं। हम ऑपरेशन करके ही रहेंगे, आपको गधा बना के ही रखेंगे, आपको शोर नहीं बनाएंगे, बिल्ली बना नहीं देंगे, कुत्ता बना नहीं देंगे, आपको गधा ही बना के छोड़ेंगे। आमेन। क्या बनाना है? गधा। बोलो मैं गधा बनूंगा। हाँ, लड़का लोग बोलो मैं गधा बनूंगा, मेरे ऊपर यीशु आएगा, किसको आने नहीं देना? शैतान को आने नहीं देना, बाप को आने नहीं देना। कौन आना चाहिए हमारे ऊपर? यीशु आएगा तो चारे तरफ के लोग आपको देखने के लिए आएंगे। हमें अभी पंजाब में आंखों नावला के पास लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि उसके ऊपर गधा बैठा है, सॉरी उसके ऊपर यीशु बैठा है ना। इसके ऊपर क्या कौन बैठा है? यीशु बैठा है। इसलिए आंखों नावला को देखने जाते हैं। क्यों? यीशु बैठा है उसके ऊपर। आपको यीशु आ जाएगा तो आपको भी नारायणपुर के लोग देखने के लिए आएंगे। हाँ, कितने चाहते हैं गधा बनने के लिए? ये सीरियसली है। मैं अच्छा कॉमेडी कर लेता हूँ लोगों अलग, लेकिन ये कॉमेडी सीरियस है। हालेलुया। हाँ, नेक्स्ट सेशन में और भी कल सेशन रहेगा, पूरा हम ऑपरेशन में करेंगे। अच्छा ऑपरेशन होके जाना, 2 दिन में दर्द होगा, लेकिन अच्छा ऑपरेशन होके जाना। प्रभु जरूर आप लोग जीवन में काम करेगा। आमेन। 1 मिनट खड़ा होकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।